अंजीव सिंह एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। Hello my dear students, welcome back in S Academy Digital classes. So today I am going to discuss about class 8 maths and the topic is the rational numbers. So I start the first video. This is the first video on class 8 and the topic is the rational numbers. So first of all you have to understand what is the rational number. Achha, one thing I want to tell you, I will be speak in both languages, Hindi as well as English, so that it is beneficial for the both medium students, either in Hindi medium or English medium, or some of the students who is not able to understand in Hindi, they can understand in English, and if anyone is not understanding English, they can use Hindi to understand it. ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि मैं दोनों ही भाषा में आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ताकि दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए ये सुविधा रहे, आसानी से वो समझ सके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। व्हाट इज द रेशनल नंबर? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। ए अपॉन बी के फॉर्म में इफ यू विल गेट एनी नंबर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, एंड b नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 नहीं होगा, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। फिर से बता रहा हूं, रेशनल नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। ओनली नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ये ध्यान रखना है कि वो नंबर जिसे हम फ्रैक्शंस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.27 कैन बी रिटन लाइक 27 अपॉन 100, 27 डिवाइडेड बाई 100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27 अपॉन 100। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है? ओनली नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में उसे अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन यू कैन से दिस इज द रेशनल नंबर। The next is the positive integers, negative integers and zero are all rational numbers. ये बात ध्यान रखना है कि positive integers या negative integers या zero जितने भी नंबर हैं वो सब rational numbers हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि 3 is equal to 3 upon 1। अगर ये पॉजिटिव 3 है तो इसको हम 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अगर ये -2 -3 होता तो -3 अपॉन 1 लिखा जा सकता था। जैसे यहाँ पे -2 अपॉन 7 है, 7 अपॉन -9 है, 2 अपॉन 3 है। अगर 0 है, 0 अपॉन 5 लिख दे तो क्या मिलेगा? दैट इज ऑल्सो 0। तो दैट्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स 3, नेगेटिव इंटीजर -3 एंड 0 0, दिस ऑल आर द रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर that is a upon b, a rational number a upon b is called positive rational numbers if a and b are both positive or both negative। मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे हम? तो कहते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जहां पे a और b दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। मान लो आप a अपॉन b लिखते हो, सपोज आपने a अपॉन b लिखा, अब वो दोनों ही अगर निगेटिव है तो दोनों ही आपके लिए क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिख दिया -5 अपॉन -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये क्या बनेगा? 5 अपॉन 7। तो फिर से हमें क्या मिला? फिर से हमें ये पॉजिटिव इंटीजर ही तो मिला। नाउ इट्स अगेन बिकम्स अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, देन इट बिकम पॉजिटिव रेशनल नंबर। द नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इफ either a or b is negative, either a or b is negative, then it is called negative rational number। मतलब a और b में से अगर कोई भी नेगेटिव होगा तो उसे हम नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे -3/8 लिख दें तो यहाँ पे ये a है और ये b है और a हमारा नेगेटिव वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर। या आप 3 अपॉन -8 लिख दीजिए तो ये a है और ये b है एंड b हमारा नेगेटिव है, इसलिए इसे हम नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे।
ठीक है, बात समझ में आ गया कि नेगेटिव रेशनल नंबर कब कहते हैं, जब ए और बी में से कोई भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। दोनों ही पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, दोनों ही नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही कहेंगे। ठीक है, ओके। अब है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए दो रेशनल नंबर अगर आपको दिया गया है और आपको उसका इक्विवेलेंट पता करना है, तो आप कैसे पता करोगे, मतलब उसके समतुल्य, उसके बराबर, उसके समान कैसे निकालेंगे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो देखिए कहता है कि इफ ए डिवाइडेड ए अपॉन बी इज a rational number, if a upon b is a rational number, अगर ये एक rational number है and p is an integer, p एक integer है जहां पे p not equal to 0 होगा, ऐसे केस में a upon b is equal to a multiply p divided by upon b multiply p is equal to c upon d। ठीक है, मतलब a को भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और b को भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमें नया रेशनल नंबर मिलेगा c अपॉन d, दैट c अपॉन d इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ a अपॉन b। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, अगर आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नया फ्रैक्शन आपको मिलने वाला है, दैट फ्रैक्शन c अपॉन d, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ a अपॉन b। इन अ सेम वे अगर a अपॉन b को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, a को भी p से डिवाइड कर दें, b को भी p से डिवाइड कर दें, तब जो आपको नया रेशनल नंबर मिलेगा, दैट रेशनल नंबर इज ऑल्सो नोन एज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ a अपॉन b। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मान लीजिए कि आई हैव 15 अपॉन 12 रेशनल नंबर और मैंने 15 अपॉन 12 को 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट आई गेट, मुझे मिला 30 अपॉन 24। तो 30 अपॉन 24 जो है, तो 30 अपॉन 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 30 अपॉन 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे जो रेशनल नंबर मिलेगा वो वापस 15 अपॉन 12 मिल जाएगा, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 एंड 24 डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो 15। तो हमें क्या मिला, वापस फिर से यही रेशनल नंबर मिल गया 15 अपॉन 12। ठीक है, तो क्या बन गया, ये इक्विवेलेंट बन गया। अब जरा यहाँ पे देखिए कि जैसे हमारा मान लीजिए 6 अपॉन 9 हमारे पास एक रेशनल नंबर है और 6 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 9 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो व्हाट आई विल गेट, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9, 2 upon 3। तो 2 upon 3 is a equivalent rational number of 6 upon 9। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आइए अगले टॉपिक को देखते हैं कि द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स आप कैसे निकालोगे। कहता क्या है कि अ रेशनल नंबर a अपॉन b इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मानेंगे अगर इफ a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिविजर अदर देन 1 एंड b इज पॉजिटिव। कह रहा है कि एक फ्रैक्शंस को, इस रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में समझा जाएगा अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता हो एक्सेप्ट 1। अगर वो सिर्फ एक से ही डिवाइड हो रहा है और कोई दूसरा नंबर नहीं है जिससे कि ये दोनों ही वैल्यू a और b डिवाइड हो जाए, तो ऐसे केस में उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहेंगे। और सेकंड कंडीशन है कि b हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे 7 अपॉन 15 में आप 7 और 15 को किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट 1। 22 अपॉन 9 को ही देख लो, तो 22 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से होगा, लेकिन 22 3 से नहीं होगा और 9 भी 2 से नहीं होगा। 51 अपॉन 19 को देखो, 19 से 51 डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से हो जाएगा, लेकिन फिर 17 और 3 से 19 डिवाइड नहीं होगा। लेकिन उसी जगह पे अगर सपोज कीजिए कि मैंने यहां पे लिख दिया 10 अपॉन 8, तो 10 अपॉन 8 जो है वो 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन मैं ये इसको 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 2 5 जा एंड 2 4 जा।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन जब डिवाइड करके आपको नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा। अब देखो इस फ्रैक्शंस का कॉमन डिवीजन जो हो सकता है, डिवीजर है वो 1 है, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे केस में ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, समझ में बात को। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 16 अपॉन 24 लिख देता हूं, मान लो। अब 16 अपॉन 24 को देखो, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। अगर मैं चाहूं तो इसको 2 से भी डिवाइड कर सकता था, मैं चाहूं तो इसको 8 से भी डिवाइड कर सकता था। तो कई सारे नंबर है जिससे कि दोनों डिजिट डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे केस में ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं होगा। अब देखो 4/6 मिला मुझे, और 4/6 को भी आप चाहो तो आप कई सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हो। जैसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा, है ना, 6। अब जो नंबर मिला ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होगा, क्योंकि नाउ दिस इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। ठीक है ना, ओके। इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स? इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर का मतलब हो गया कि इफ a अपॉन बी एंड c अपॉन d आर 2 रैशनल नंबर्स, मतलब a बाई बी और c बाई d हमारा 2 रैशनल नंबर्स हैं, देन दे आर कॉल्ड इक्वल। वो इक्वल कहलाएंगे कब वो इक्वल कहलाएंगे? अगर a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c हो एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि ये 2 रैशनल नंबर, 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होंगे अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें जो वैल्यू मिले, अगर वो इक्वल मिल जाए तो हम इसे इक्वालिटी कहेंगे कि द बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल, उसे इक्वल माना जाएगा। जैसे 5/4 इज इक्वल टू, मान लो मैं 3/8 लिख देता हूं। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इस तरीके से, और यहां पे इसको करेंगे और ये 3 × 4 आएगा, तो ये 40 इक्वल टू 12। तो ये इक्वलिटी नहीं है, तो बोथ आर नॉट इक्वल रैशनल नंबर, इसे हम इक्वल नहीं कहेंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर मान लीजिए मैं 5/4 को और यहां पे मैं 10/8 लिख देता हूं, 10/8 लिख देता हूं, तो अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 8 जा क्या निकल के आया 40 और 10 4 जा क्या निकल के आया 40। तो बोथ आर इक्वल, देन दिस बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, दिस बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल। समझ में मेरी बात? अब जरा सा इसको मैं स्टैंडर्ड देखो, 5/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 10/8 का जरा स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो। ये 2 5 जा एंड 2 4 जा, अगेन यू विल गेट 5/4। तो ये आपको यहां भी स्टैंडर्ड फॉर्म इसका मिल जाएगा। तो इससे समझ में आ जाता है कि इक्वलिटी निकालने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है 2 फ्रैक्शंस के बीच में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट आपका इक्वल आ जाता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल, देन यू कैन से बोथ रैशनल नंबर आर इक्वल। ओके, तो फॉर टुडे दिस मच। इन अ नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, चैनल शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।